दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, वंदन, साधुवाद। आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे। मैं आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार जहां अक्सर बात करता हूं रियल आयुर्वेद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रियल आयुर्वेद के बारे में। और रियल आयुर्वेद रियल नॉलेज से चलती है। रियल आयुर्वेद के संदर्भ में एक औषधीय पौधा लेकर के आया हूँ जो बहुत ही उपयोगी है। आप देख सकते हैं मेरे आसपास ये सारे पौधे जो दिख रहे हैं, ये है वन तुलसी। आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ इनको कि ये है वन तुलसी। इसमें देखिए नीले नीले फूल लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये वन तुलसी पूरी भारत में पाई जाती है, सब जगह। और इसको लोग बरबरी भी बोलते हैं, बरबरी। वन तुलसी इतनी यूज है क्योंकि बहुत सारे तुलसी के बारे में आप जानते होंगे, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, हरिद्वार तुलसी, है ना, नींबू तुलसी। तो इन तुलसियों से हट करके जो ये तुलसी है ना, वन तुलसी, बरबरी, जो बहुत ही उपयोगी है, लेकिन मैं देखता हूँ कि आजकल लोग इसका यूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में, इसकी मात्रा क्या लेना है, कैसे डोजेज इसका यूज करना है वो बताऊंगा, और इसकी तासीर क्या है मैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले इसकी तासीर की बात करते हैं। तो ये उष्ण प्रकृति का है, यानी ये उष्णता पैदा करता है शरीर के अंदर, और कफ और वात को शांत करता है। अगर आपके शरीर में कफ दोष और वायु दोष अगर बढ़ जाती है तो कफ वात को शांत करता है, इसलिए काशहर में भी काम करता है। खांसी में, सर्दी, जुखाम, अस्थमा, इन सभी बीमारियों में बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद इनमें एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। इसके वजह से ये क्या करते हैं कि आपके अंदर कोई भी तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, उन इन्फेक्शन में बहुत उपयोगी साबित होता है। इसके बाद वन तुलसी का जो मात्रा की बात करते हैं, तो इसकी जो मात्रा है, इसकी अगर पत्ती यूज करते हैं तो 5-10 पत्तियों को उबाल करके अगर आप कूला करते हैं तो आपका मुंह में जो इन्फेक्शन होता है वो ठीक हो जाता है, बहुत उपयोगी हो जाती है उस पर। अगर इसके चूर्ण की बात करते हैं, यानी इसकी पत्तियां, फूल का अगर चूर्ण बनाते हैं तो इसकी चूर्ण जो होती है, पाउडर होती है, 2 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम प्रयोग किया जाता है। खास करके इनके चूर्ण का प्रयोग आप गिनोरिया वगैरह इन्फेक्शन अगर किन्हीं को यूरिन के ट्रैक में, तो वहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत ही उपयोगी साबित होती है। इसके बाद अगर किन्हीं को, किसी भी व्यक्ति को पेट में कोई तरह के कीड़े हो गए हैं, तब क्या करेंगे, इसके शरबत बना के पी सकते हैं। करना क्या है, इसके कुछ पत्तियों को पानी में, 1 गिलास पानी में 8 से 10 पत्ती को रात में छोड़ दें, और सुबह इसको मसल करके थोड़ी सी छान लें और शहद मिला कर अगर पीते हैं तो आपके पेट में अगर कृमि रोग है ना, उसमें बहुत ही उपयोगी साबित होती है। इसके बाद जिनको दांतों में दर्द रहता है, अक्सर वो शिकायत करते हैं कि हमारे दांत में दर्द है, दांत में कीड़े लगे हुए हैं, तो वैसे स्थिति में, मसूड़े में स्वेलिंग है, तो वो इसकी दातुन कर सकते हैं। क्या करते हैं कि हम कोलगेट, पेस्ट, तमाम चीज़ का यूज करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसको इस टाइप से तोड़ते हैं, देखिए, तो ये दातुन के रूप में यूज कर सकते हैं, बहुत उपयोगी है। केवल इसको अगर आप चबाते हैं तो क्या होता है ना कि इसकी जो रस है, वो रस आपके मसूड़े में चारों तरफ जब घुलता है तो ये क्या करता है कि कृमि को मारने का काम करता है। और कुछ दिन इससे अगर मुंह धो लेंगे तो आप देखिएगा कि तरह तरह के जो बीमारी हो रही है, पायरिया, तमाम चीज़ों, उसमें बहुत ही उपयोगी साबित होती है। इसके बाद इस वन तुलसी का प्रयोग, इसके बीज का, खास करके इसके जो बीज है, इसमें देखिए अभी ये पकेगी तो इससे सीड से निकलेगी बीज। क्या करना है कि जिनको वीर्य की दिक्कत है, यानी वो मर्दाना शक्ति कमज़ोर पड़ रहा है, तो वो क्या करें कि इसके बीज को इकट्ठा करें, और इसके बीज मान लिया कि 3 ग्राम अगर बीज है तो इसमें 4 ग्राम 5 ग्राम मिश्री मिला करके अगर आप लेते हैं सुबह शाम, ऊपर से गुनगुना दूध पीते हैं, तो आपके वीरता को बढ़ाता है, ताकत देती है। इतनी अच्छी प्रयोग है इसका। इसके बाद वन तुलसी का एक बहुत अच्छा प्रयोग है कि किन्हीं को चोट लग जाता है, कहीं भी आप गए, चोट लग गई, तो इनके पत्तियों को कूट करके पानी में बॉईल कर लीजिए, साथ में थोड़ा सा उसमें हल्दी डालिए और सिंधा नमक डाल करके अगर वो सेकाई करते हैं ना, तो आपके चोट मोच में बहुत ही उपयोगी साबित होती है। किन्हीं को जख्म हो गया, जख्म है, तो क्या करें, इनके पत्तियों को सिंपली पेस्ट बना करके अगर उस जख्म पे बांधते हैं शहद के साथ, तो आपका वो हील हो जाता है, यानी जख्म ठीक हो जाती है।
तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो वन तुलसी है, इसका बहुत सारा उपयोग है, बहुत सारे उपयोग है। जैसे किन्हीं को एक्जिमा हो गया, एक्जिमा है तो क्या करें, कुछ वन तुलसी के पत्ते ले लें, उसको कूट लें और इसमें चक्रमद, चक्रमद एक पेड़ होता है वो ले ले, यानी छोटी कसौंदी बड़ी कसौंदी, ये दोनों को मिक्स कर ले साथ में, है ना, और मिक्स करके एक पेस्ट बना ले। थोड़ी सी उसमें सेंधा नमक ज़रूर डाल लेंगे, थोड़ी सी सेंधा नमक डालेंगे, थोड़ी सी लगेगी जब लगाएंगे तो, और वहाँ पे अगर बांधते हैं एक्जिमा पे तो बहुत ही उपयोगी साबित होता है। तो दोस्तों ऐसे तो बहुत सारा प्रयोग हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ा प्रयोग बताऊँगा तो आप लोग कर पाएंगे, बट इतना ही आपके लिए काफ़ी हो सकता है। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे आसपास ना बहुत अच्छे अच्छे औषधीय पौधा है, लेकिन क्या होता है हमें एजुकेशन नहीं मिली कभी ना, कभी कोई बताया नहीं कि भाई इसमें क्या प्रयोग होगा नहीं होगा, और आज हम क्या करते हैं कि दवाइयों के पीछे भागते हैं, इसलिए भटकते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने जो औषधीय पौधा उसके बारे में हमें पता नहीं है कि यूज कितना करना है, कितनी मात्रा में करना है। तो हमें आज जागना होगा, आप लोग को भी जागना होगा, ताकि हम अपने भारत के संस्कृति धरोहर को बचाते हुए लोगों को हेल्प कर सके, ताकि लोगों के जो लाखों लाख रुपए खर्च हो जाते हैं छोटी छोटी बीमारियों में, देखता हूँ बड़ा दुख होता है कि एक लीवर का सूजन है तो लाखों रुपया खर्च हो गया और ठीक भी नहीं हुआ। ऐसे तमाम पेशेंट आते हैं मेरे पास। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम इन औषधियों पौधों को सेव करते हैं, बचाते हैं, इसको नष्ट होने से बचाते हैं और इसका प्रयोग को जानते हैं, तो लाखों रुपया बचाते हुए अपने हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। हेल्थ आपका इम्प्रूव होगा और आप बहुत कम बीमार पड़ गए, कभी बीमार पड़ भी गए ना तो आराम से आप ठीक हो सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इसका तो प्रयोग बहुत ज़्यादा है औषधियों में, और बहुत ऐसे चीज़ हैं जो साथ में मिक्स करके बताया जाता है फार्मूला, तो मैं देखता हूँ अक्सर लोग प्रयोग नहीं कर पाते, लेकिन सिंपल जब प्रयोग होता है ना तो आसानी से कर लेते हैं। इसलिए जो भी मैं पौधा पे अभी बनाऊंगा तो उनकी गुण के बखान करूंगा और उनका जो पर्सनल कुछ यूज है उस पर ही बात करूंगा, और आपके किचन तक मैं जाऊँगा, क्योंकि अगर किसी भी वन औषधि के बारे में बात कर रहा हूँ वो आपके आसपास दिख जाते हैं, और उसका अगर यूज मैंने बताया तो आप कर लेंगे, या अगर किचन के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, जैसे आपके अंदर जो भी मसाला है, धनिया, जीरा, काली मिर्च, सौंफ, लौंग, जावित्री, दालचीनी, उनके साथ जो भी फार्मूला कंबाइन करके बनेगा तो आप आसानी से कर पाते हैं। और मैं देखता हूँ अक्सर जब भी मैं कोई वीडियो बनाया हूँ तो देखता हूँ कि जहाँ भी वैसे पौधे की नाम आ जाती है, वैसे औषधि की नाम आ जाती है, जो आपको पंसारी के यहाँ जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो लोग प्रयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर घरेलू हो, आपके किचन तक हो सीमित और आपके पौधे, तो आप ज़रूर कर लेंगे। सो थैंक यू। मैं फिर दूसरे वीडियो के साथ मिलूँगा, जब तक के लिए जय रियल आयुर्वेद,